जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि 71 में जैसे पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया था, वैसे ही एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करेगी। जी, मेरे ख्याल में सरेंडर का अल्फाज को अगर हम विड्रॉल में कहें, विड्रॉल करेगी। सरेंडर वहां इसलिए क्या कर, थोड़ा प्रोक्सिमिटी था जी उनके अपने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। इधर तो भाग जाएंगे, अपना ऊपर नॉर्थ चले जाएंगे पंजाब में, तो जी विड्रॉ करेंगे बलोचिस्तान से। ये काफी लाइकली लग रहा है। जी और जो बैनुल अक़वामी सियासत को देखें या रीजनल सियासत को, मेरे ख्याल में इसराइल ने पहले से भी बोला हुआ है कि सेकंड उनका हदफ ईरान के बाद ना पाकिस्तान होगा। और हमारा तो कोई दुश्मनी इसराइल से नहीं, उनका तो ये जिहादी जनरल्स और जिहादी मुल्लों के साथ है, तो वो मतलब पंजाबी पाकिस्तानियों के साथ है। तो बहुत क्लियर हो रहा है, शायद ट्रंप ने यही क्या कहा हो इसको, अगर बमबारी नहीं चाहते हो तो इज्जत से बोरी बिस्तरा लपेट के चले जाओ पंजाब, अभी से बलूचिस्तान को छोड़ दो कि जी वो एपी सेंटर है वर्ल्ड इंटरेस्ट का। अभी चाइना भी दिलचस्पी है उसका, अमेरिका का भी दिलचस्पी है, पूरे रीजन का जो वर्ल्ड का फोकल पॉइंट है आजकल वो बलूचिस्तान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सिग्निफिकेंस इस रीजन में ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गया है। जो फेक तरीके से उजागर कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ लंच खाया तो ट्रंप का बड़ा चहीता है, नहीं, ट्रंप ने उसको औकात मेरे ख्याल में दिखा दिया होगा कि तुम निकलो, तुम्हारे जी 60-70 साल 2 नंबर के पुश्तों ने अयाशी कर दिया, अभी आप जाओ अपना वो बकरी चराओ, जो आपका ओरिजिनल खेती बाड़ी करो। बहुत बलूचिस्तान का तेल और गैस खा लिया आप लोगों ने। जी सहगल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। आप और जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, इन स्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे हटती नजर आएगी? क्योंकि लगातार जो पाकिस्तानी सेना है उसको लेकर सवाल उठते रहे और कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना में अब वो मजबूती नहीं है कि वो अब बीएलए के जो लड़ाके हैं उनसे लड़ पाए, क्योंकि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं वो भी अब ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो भी अब ट्रेंड हैं। और जिस तरीके से हम तस्वीरों में लगातार सहगल साहब देखते हैं कि कई चौकियों को तबाह कर दिया, कई शहरों पर जो है बीएलए ने कब्जा कर लिया, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है पाकिस्तानी आर्मी की नाकामयाबी को। देखो, जहां बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान के लोग जो है अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे हैं। जी पाकिस्तान की आर्मी का जो फौज है फॉर विच दे फाइटिंग बहुत कमजोर है। उनका मोरल और मोटिवेशन गिर चुका है और बड़े पैमाने पर जिस माफी के वो जुल्म ढा रहे हैं, आज वो लोग जो है वो जुल्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कहा जा रहा है कि पिछले इस साल के 5 महीने में 719 लोगों को गायब कर लिया गया है। उनमें से 553 मिसिंग है। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मार दिया है और जिनको गायब किया जाता है उनके परिवार को कोई पता ही नहीं होता वो है कहाँ। लेकिन बलूचिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत अंतर है। पहले बताया वो ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान, जिनमें आपसी फर्क तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा था। दूसरा, बांग्लादेश का हर प्रकार से हिंदुस्तान ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया था। तीसरा, बड़े पैमाने पर मुक्ति बाहिनी को हिंदुस्तान की फौज की सहायता थी, हिंदुस्तान की फौज दाखिल हो गई थी और कोई और देश इन्वॉल्व नहीं था। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का $65 बिलियन का सीपैक है, लेकिन चाइना साफ तौर पर जानता है कि पाकिस्तान के रहते हुए उनका सीपैक किसी प्रकार से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए चाइना ने डायरेक्टली डायलॉग शुरू कर दिया बलूचिस के साथ में। इसी माफिक अमेरिका जो है वो भी जी बलूचिस्तान के रेयर से इंटरेस्टेड है और वो भी डायरेक्टली बलूचिस के साथ बातचीत करना शुरू करेगा, जी पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान उनको मॉरल सपोर्ट दे रहा है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है। हम उनको पैसा दे सकते हैं, इंटरनेशनल आर्म बाजार से वेपन खरीद सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि हमारे कंटिगुअस बॉर्डर्स नहीं है। जी और अगर कंटिगुअस बॉर्डर्स होते तो हिंदुस्तान कुछ डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता था, कार्रवाई कर सकता था। इस अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई काफी लंबी चलेगी और मैं अपने फेलो पैनल से सहमत हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी कभी सरेंडर नहीं करेगी, वो ड्रॉ करेगी, क्योंकि उनके कंटिगुअस बॉर्डर्स है। जी वो वापस पंजाब में चले जाएंगे। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंच रहा है, उनके सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुंच रहा है, उनके इंटेलिजेंस फोर्स को नुकसान पहुंच रहा है। वहाँ के आर्मी के और इंटेलिजेंस के लोग जो है अभी बलूचिस्तान में जब उनकी पोस्टिंग होती है तो घबराते हैं। उनको साफ उनके परिवार को पता लग जाता है कि उनकी बकाया जिंदगी जो है मैक्सिमम हफ्ता या कुछ ही हफ्ते रहेगी। बिल्कुल उसकी
जैसे बिल्कुल आतंकी साइकिल साहब, आपके बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं उन स्थितियों में यही देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी आर्मी भी इस चीज़ से घबराती है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान में ना हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान में जब अगर उनकी पोस्टिंग होगी तो उन्हें बीएलए से सामना करना पड़ेगा। मर्री साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे मैं यहाँ पर स्थितियों को समझना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के अंदर, वहां से आप बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को कितना दूर देखते हैं? जी काफी नजदीक देखता हूँ इन रियलिटी। आपको बताऊं जी, सबसे जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है या मेरे ख्याल में रियलाइजेशन बलोच कौम और सरमचार